कोविड-19 के वबा के चलते लॉकडाउन और फिर अनलॉक और बल्दी इंतखाबात के बाद जेएसएमसी ने शहर के तमाम नामुकम्मिल कामों को जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुंचाने का फैसला किया है। सिटी कोऑर्डिनेशन के इजलास में, जिसमें हैदराबाद, साबराबाद और रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नरेट के अहदेदार, आबरासानी और बरकी बोर्ड के जिम्मेदार शरीक थे। इस जिम्मन में हर चारशंबे को जोनल की सतह पर इजलास मुनक्किद करने और तरक्की कामों की तकमील का जायजा लेने का भी फैसला किया गया। एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर डीएस चौहान ने बताया कि 800 करोड़ रुपए के मसारिफ से मरबूत सीसीटीवी सर्वेलेंस का काम जारी है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस अनिल कुमार ने बताया कि अजीमतर हैदराबाद में सिग्नल तोड़ने के वाकयात में 10% की कमी आई है। जेएसएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने इजलास की सदारत की। जेएसएमसी के एडिशनल कमिश्नर्स केनेडी, शंकरैया, कृष्णा, जोनल कमिश्नर परवानिया, रविंद्र रेड्डी, अशोक सम्राट, श्रीनिवास रेड्डी, चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन और ओएसडी सुरेश कुमार वगैरह ने भी शिरकत की। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर असेंबली हल्के के मुख्तलिफ चर्चों में हुकूमत की तरफ से ईसाई बिरादरी को दिए जाने वाले मलबूसात तकसीम किए। उनके हमरा कॉर्पोरेटर हेमलता के लक्ष्मी के अलावा ईसाई पादरी और तंजीमों के नुमाइंदे भी थे। रियासती हुकूमत के ऐलान के बाद 21 दिसंबर से पूरी रियासत में गैर ज़रूरी अराजियात और जायदादों की रजिस्ट्री का अमल पुराने तरीके के हिसाब से दोबारा शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन के दफातर पर अपनी जायदादों की रजिस्ट्री करवाने वालों की तवील कतारें देखी गई। स्लॉट सिस्टम न होने की वजह से पहले आओ और पहले पाओ की बुनियाद पर काम अंजाम दिया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 माह से जायदादों और गैर ज़रूरी अराजियात का रजिस्ट्रेशन मौकूफ था। डॉक्यूमेंट राइटर्स और रियल एस्टेट इसकी वजह से ज़्यादा मुतासिर हुए थे। ఈరోజు మనకు పాత విధానంలోనే రిజిస్ట్రేషన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. అంటే దాదాపు 3 నెలల విరామం తర్వాత పాత విధానంలో అయినాయి. మనకి ఇప్పటి వరకు డాక్యుమెంట్లు 11 డాక్యుమెంట్లు వచ్చినాయి. ఒక 3 డాక్యుమెంట్లు రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇంకా సాయంత్రం వరకు కూడా డాక్యుమెంట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అంటే మార్పు ఎలా ఉంది సార్? అంటే పాత పద్ధతి బాగుంటుందంట, ఇప్పుడు ధరణి బాగుంటుందంట? అంటే రెండు బాగానే ఉన్నాయి. అంటే ప్రజలకు పాత పద్ధతి బాగా అలవాటు అయింది కాబట్టి దాని మీద వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలైతే సంతోషంగానే ఉన్నారు. కొత్త విధానం కూడా ధరణి కూడా బాగానే ఉంది. అది పాత పద్ధతి మన ప్రభుత్వం పాత పద్ధతి మనం స్టార్ట్ చేయమన్నారు. మనం అది స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ఎలాంటి అంటే పబ్లిక్ రావడం కానీ ఎలాంటి రిక్వెస్ట్లు ఎలా ఉన్నాయి? పబ్లిక్ పాత విధానమే ఉండనే రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के 163 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक और कल्याण स्कीम के चेक तकसीम किए। दारुसलाम में इस तकसीम के मौके पर कॉर्पोरेटर राजेंद्र यादव, नवमुंतखब कॉर्पोरेटर स्वामी यादव और पार्टी के सरगर्म कायदीन भी मौजूद थे। बल्दी कंट्रैक्टर्स ने अपने बिल्स की अदम अदायगी पर एहतजाज करते हुए मलकाजगिरी सर्कल के सामने धरना दिया और कहा कि बकायाजात की अदायगियों तक कोई काम नहीं किया जाएगा। इन कंट्रैक्टर्स ने बताया कि कई बिल्स 8 महीनों से पेंडिंग है। अगर यही हाल रहा तो उनका अपना गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ बल्दी मुलाजिमीन को तो पाबंदी से तनख्वाहें मिल रही है, लेकिन उनके बिल्स की अदायगी के मामले में टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। కాంట్రాక్టర్లుగా పనిచేస్తున్నాం, కాంట్రాక్ట్ వర్కులు చేస్తున్నాము, అన్ని డెవలప్మెంట్ వర్కులు ప్రతి ఒక్క వర్క్ కూడా మేము చేస్తున్నాము. ఈ ధర్నా చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే గత 8 నెలల నుంచి మాకు బిల్స్ రావడం లేదు. ఏ ఒక్క రోజు కూడా బిల్స్ ఇవ్వలేదు. 8 నెలలుగా వెయిట్ చేశాము. ఎప్పుడు అడిగినా కానీ రేపిస్తాం మాపిస్తాం అంటున్నారు, కానీ మాకు మాత్రం ఒక అష్యూరెన్స్ లేదు. కాబట్టి ఈరోజు పెద్ద ధర్నా చేయాల్సి వచ్చింది. ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఈ 4-5 ఫెస్టివల్స్ కూడా మాకు ఏ రోజు కూడా పేమెంట్ ఇవ్వలేదు. మాకు ఇంకోటి ఈ లేబర్తోని ఆర్ఎంసీ ప్లాంట్ వాళ్ళకి అందరికీ పేమెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళ దిక్కెళ్ళి మేము ముఖం చాటేసి తిరగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. మేము ఇచ్చిన డబ్బులు, మేము పనిచేసిన డబ్బులు మాకు ఇవ్వడానికే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఈ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులని పలుమార్లు కలిసినా కానీ వాళ్ళు ఏ రోజు కూడా మాకు కరెక్ట్గా పేమెంట్ ఇస్తామన్న అష్యూరెన్స్ మాత్రం ఇవ్వడం లేదు. కాబట్టి ఈరోజు మల్కాజ్గిరి సర్కిల్ మొన్న కాపర్లో చేశాము, రేపు అల్వాల్లో చేస్తాము. ప్రతి సర్కిల్ నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్క కాంట్రాక్టర్ కూడా చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు. జిహెచ్ఎంసీలో కూడా ఒక 2 రోజులు ఆగి 3వ రోజు మేము జిహెచ్ఎంసీ హెడ్ ఆఫీస్లో ధర్నా చేయడానికి అందరము ఆలోచించాము. కాబట్టి ఆ ధర్నా అయిన తర్వాత ఒక్క పని కూడా చేయడం లేదు. అంటే బంద్ మేము చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాం అందరం. ఒక్కరు కూడా ఒక పని చేయడానికి పని చేయడు. మెయింటెనెన్స్ కానీ, డ్రైనేజ్ కానీ, మంచినీటిది కానీ, ఏ వర్క్ అయినా కానీ అన్ని బంద్ చేయాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాం. కాబట్టి కాంట్రాక్టులందరూ ఈ ధర్నాకి సహకరించాలని కోరుతున్నాం. समाज से महरूम जिस्मानी माजूरी ने आज कलेक्ट्रेट हैदराबाद के सामने पुरजोर मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत के मौलाना वज़ाइफ फौरी जारी किए जाएं और उन्हें रोजगार में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उनके मुतालबात में समाज से महरूम अफराद को
डबल बेडरूम मकानात का अलॉटमेंट भी शामिल है। मलकपेट के खातून नसीम बानो ने आज इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होकर बैंक ऑफ इंडिया मलकपेट ब्रांच से 10 लाख रुपए का कर्जा दिलवाने और उनके फ्लैट को फरोख्त करने की इजाजत दिलवाने की मांग की। नसीम बानो ने बताया कि वो बैंक से मुख्तलिफ उन्वानात के तहत कर्जा हासिल कर चुकी हैं और की पाबंदी के साथ अक़सात भी अदा कर रही हैं, लेकिन बैंक का रवैया गैर इंसानी है। हाँ ऐसा ऊपर मुंडी रखी। हाँ बोलो। नसीम बानो है। मैं बैंक ऑफ इंडिया से फ्लैट परचेस करने के लिए 22,40,000 लोन ली। तो उसके बाद में मैं जो है ऑलरेडी 5 लाख तक पे करने के बाद में टोटली फिर मेरे को 1-2 दिन के 4-5 महीने के बाद में जो है फिर मेरे को मैडम आप अच्छा पे कर रहे हैं, एक मुद्रा लोन का ऑफ़र है आपको, आप लीजिए बुला रही। तो मैं बोली आपको कितना देंगे मैडम मेरे को? बोले तो 10 लाख तक आता मैक्सिमम। तो ठीक है दीजिए बोली। उसके बाद में जो है अब हाउसिंग लोन लेके 5 महीने हो गया, सेपरेट है मैटर। फिर मुद्रा लोन सेपरेट है, उसके लिए मुद्रा लोन को श्योरिटी नहीं रहती। तो मैं बोली मैडम देखिए मुद्रा लोन के लिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकती, हाउसिंग के लिए आपको ये पेपर्स रख लिए। तो नहीं मैडम उसकी ज़रूरत नहीं है, आप जो है मुद्रा लोन विदाउट श्योरिटी है। तो ठीक है तो कितना आएगा? बोले तो 10 लाख तक मैक्सिमम। और मैं क्या करी अच्छी बात है बोल के उसमें भी पेमेंट बनना चालू कर दी। तो टोटल 3,30,000 तक बन दी मैं मुद्रा लोन में भी, और हाउसिंग लोन में 5 लाख तक बन दी। 22,40,000 में 5 लाख तक मैं पे करी। तो अब दोनों का मिला के मेरे को मैं जब मैं स्टेटमेंट मांग रही हूँ लोगों से तो फिर 22,40,000 की जगह 26,60,000 कुछ अमाउंट ड्यू बता रहा। तो मैं बोली मैं 5 लाख तक पे करी ना मैडम, हाउसिंग लोन में तो इसका अमाउंट का है। वो तो नहीं मैडम वो नील है, वो पूरा इंटरेस्ट जा रहा। और जो है मैं हूँ मुद्रा लोन में भी अगर मैं 10 लाख भी उसमें 3,30,000 बोली उसका पेमेंट कहाँ है मैडम? वो तो नहीं मैडम वो भी इंटरेस्ट जा रहा। तो टोटल खाली इंटरेस्ट में जाएगा। और प्रॉपर्टी को देख के लोग जो है मेरे को हरासमेंट करके प्रॉपर्टी सीज करते वो करते बोल के ऐसे फ़ोन आ रहे हैं धमकियों के। तो ये क्या है मैडम? ये बैंक के रूल्स आखिर है क्या बैंक ऑफ इंडिया मलकपेट ब्रांच के? तो मैं जो है HRC ह्यूमन राइट्स को आई थी कि भाई वो लोग मेरे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स देखिए और पूरा स्टेटमेंट देख के मेरे जो भी है मेरे पे इंसाफ करिए। ह्यूमन राइट्स HRC से आके जो है मैं एक पिटीशन डाली भी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो भी है मेरे को जो है इंसाफ मिले। इंटेक के सदर आदिल शरीफ और दीगर मेंबरान ने आज GHMC दफ्तर वाक़े टैंक बांड पर एहतजाज किया, जिसमें GHMC मुलाजिमीन का मुतालबा है कि वो PRC पर नज़रसानी और DA की इजराई की जाए, जो कि तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा है। जब हर वक्त तेलंगाना हुकूमत अपने तयक़ुन से मुनहरिफ होगी और सरकारी मुलाजिमीन बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आदिल शरीफ ने कहा कि कोविड-19 और गैर मनसूबा बंद लॉकडाउन की वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा नाम आदिल शरीफ है, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वर्किंग प्रेसिडेंट म्युनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन GHMC एफिलिएटेड विद INTUC। आज पूरे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज बेचैन है क्योंकि 1/7/2018 से आज तक PRC का बकाया है और डियरनेस अलाउंसेस नहीं मिला है। चीफ मिनिस्टर साहब का वादा था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को परमानेंट करेंगे, वो आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और PRC देंगे बोल के बस झूठे बातें करे, दिवाली में देंगे बोले, दशहरे में देंगे बोले और आपके तेलंगाना फॉर्मेशन डे को देंगे बोले। पिछले 2 साल से PRC के लिए गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के परमानेंट एम्प्लॉयज बेचैन है। कई लोगों ने लोन लेकर रखा हुआ है कि अगर PRC आएंगे तो लोन अदा करेंगे बोल के, लेकिन PRC नहीं आने से बहुत सारे GHMC के एम्प्लॉयज तकलीफ में हैं। आज जो कोई भी चैलेंजेस आते हैं या कोई टारगेट आता है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो रेवेन्यू कलेक्शन हो, चाहे वो इलेक्शन का काम हो, चाहे जो कोई काम हो, GHMC एम्प्लॉयज सबसे ज्यादा आगे बढ़ के पर पब्लिक की सर्विस करते हैं। लेकिन ये पब्लिक की सर्विस करने वालों को, ये एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने नेग्लेक्ट किया है। और PRC पेंडिंग रखने का क्या वजह है?
अगर आप पीआरसी नहीं दे सकते थे, आपको चाहिए था कि इमीडिएटली इंटरिम रिलीफ देना चाहिए था, इंटरिम रिलीफ भी नहीं दिए। तो ये जीएचएमसी एम्प्लॉइज आज यहीं पर ही नहीं और कई सारे मसाइल पेंडिंग है, प्रमोशन के इश्यूज है, ट्रांसफर के इश्यूज है और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉइज आते हैं अप्रैल 2004 के बाद जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो एम्प्लॉइज को ओल्ड पेंशन स्कीम में रेस्टोर करने के लिए आईएनटीयूसी यूनियन की डिमांड है साथियों। और जो प्रमोशन पेंडिंग है वो प्रमोशन इमीडिएट देना चाहिए। जीएचएमसी में 5000 से ज्यादा जो पोस्ट है वो पोस्ट वेकेंट है, वो पोस्ट का जो सैंक्शन पोस्ट है उसका पैसा जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में कई सारे मेडिकल ऑफिसर का करप्शन है, कई सारे ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है और करप्शन है। ये करप्शन को दूर करने के लिए हम मुहिम चलाएंगे, हम सर्कल वाइज, वार्ड वाइज और जीएचएमसी के जोनल वाइज पे धरना करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यहाँ के यूनियन जो दूसरे यूनियन है किसी ने भी एम्प्लॉइज के लिए पीआरसी की डिमांड नहीं उठाया है, पीआरसी के लिए कोई लेटर नहीं लिखा है। आज आईएनटीयूसी यूनियन आज कोई हुकूमत से डरने वाली यूनियन नहीं है। ये चाहे कोई यूनियन हो, चाहे कोई यूनियन रहो, हम जीएचएमसी एम्प्लॉइज के डिमांड को उठाएंगे और रिजॉल्व कराएंगे। आज हम चेतावनी देना चाहते हैं मैनेजमेंट जीएचएमसी को, अगर इमीडिएटली पीआरसी रिलीज करने के लिए अगर लेटर गवर्नमेंट को नहीं लिखा जाएगा तो हम वी विल अगेन involve all the sanitary worker, entomology worker and we'll stop the work in entire GHMC area and we are demanding that immediately release the PRC to the government employees. शुक्रिया। थैंक यू। पंजागुट्टा पुलिस ने बंजारा हिल के एक शोरूम से जाली चाबियों की मदद से 2,60,000 रुपए का सराखा करने के इल्जाम में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स 32 साला बी बलराम और 54 साला मोहम्मद इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने 22 नवंबर की शब को शोरूम के बंद होने के बाद जाली चाबियों का इस्तेमाल करते हुए शोरूम में दाखिल हुए और इस रकम का सराखा कर लिया था। इंस्पेक्टर जी निरंजन रेड्डी की निगरानी में एडिशनल इंस्पेक्टर विजय भास्कर रेड्डी ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने दावा किया है कि हैदराबाद में साल 2020 के दौरान जराइम की शरह में 10% की कमी हुई है। उन्होंने बताया कि 2019 में जुमला 25,187 मुकदमा दर्ज किए गए थे, लेकिन 2020 में सिर्फ 22,641 केसेस रजिस्टर किए गए। अपनी सालाना ब्रीफिंग में कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पोक्सो केसेस में 35% की कमी हुई है। सड़क की वारदातें भी 27% घटी हैं। कत्ल और मारपीट के वाकयात 26% कम हुए हैं। खवातीन से मुतालिक जराइम में भी 19% की कमी रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद सीसीटीवी कैमरों की तनसीब के मामले में पूरे मुल्क में नंबर 1 हो गया है। दुनिया भर के 500 शहरों में उसका मकाम अब 60वां है। सरेदस्त शहर में 3,61,000 कैमरे काम कर रहे हैं, जो कि पूरे मुल्क में तमाम शहरों के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि कैमरों की तनसीब की वजह से क्राइम के केसेस में कमी भी आई है और उसके हल करने में मदद भी मिली है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 13 अफराद को उम्र कैद, 1 शख्स को 23 साल, 3 को 20 साल, 11 को 10 साल और 26 अफराद को 3 साल कैद की सजा दिलवाई गई। अंजनी कुमार ने बताया कि रोड सेफ्टी इकदाम की वजह से 2020 में शहर में सड़क के हादसा में 237 अफराद फौत हुए, जबकि 2019 में 271 अफराद हलाक हुए थे। वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी और विकाराबाद MP M श्रीनिवास रेड्डी, मकामी MLA पटनम नरेंद्र रेड्डी के हमरा ज़िले विकाराबाद में फार्म और विलेज नेचुरल पार्क का इफ्तिताह करते हुए कहा कि रियासती वजीर आला ने किसानों के लिए एक फार्म की तश्कील की, जिसमें किसानों के बेहतरीन के लिए उन्होंने कई प्रोग्रामों को अमल में लाए, जैसे रमज़ान और दशहरे में जिस तरह कपड़ों की तकसीम की जा रही है, इसी तरह क्रिसमस में तोहफे तकसीम किए जा रहे हैं। महकमे मौसमियात के बामुजीब तेलंगाना के शमूली और मगरिबी अजला में अगले 24 घंटों के दौरान दर्जे हरारत मौसम से 3 से 4 डिग्री बढ़कर रहेगी। मीडिया से बात करते हुए IMD हैदराबाद हेड डॉक्टर के नागा रत्ना ने बतलाया है। As per the weather conditions, it is indicating that northeasterlies and northerlies are
prevailing over the Telangana state, and an anticyclonic circulation over the central India and its adjoining areas is causing the lowering of temperatures over the Telangana. Especially if you see northern Telangana and western Telangana are likely to have cold wave conditions during next 24 hours, and however the other parts of the districts at isolated places temperatures are likely to fall by 3 to 4 degrees Celsius. However, if you see today's temperature, Adilabad has recorded 5.7 degrees Celsius, Hanmakonda has recorded 11 degrees Celsius, of approximately minus 4.6 degrees Celsius below the normal value. Hyderabad 11.1 degrees Celsius, 3.5 degrees Celsius below the normal value, and Ramagundam 10.8 degrees Celsius, 3.3 degrees Celsius below normal values. However, this condition is likely to persist during next 24 hours, and the western part of Telangana and northern part of Telangana is likely to lower the temperatures, and cold wave conditions are likely to occur over these districts, and other districts are likely to have isolated fall of temperatures by 3 to 4 degrees Celsius. And if you are coming to the rainfall forecast, mainly dry conditions are likely to occur during next 3 to 4 days, and in the Hyderabad region and some parts of northern Telangana and adjoining areas is likely to have mist or shallow fog conditions during next 1 or 2 days. कोरोना वायरस के आगाज़ के दिनों में दिल्ली और केरला से पिछले रह जाने के बाद तेलंगाना में कोरोना वायरस के दूसरी लहर का खतरा बरकरार है। इस तरह कोरोना वायरस के जारी कहर से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 612 नए केसेस का इजाफा हुआ है। इस तरह मुतासरीन की तादाद 2,81,730 हुई है, जबकि 2 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 1,515 बतलाई जाती है। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों की तादाद 2,73,625 हो चुकी है। हफ्ता और इतवार के दरमियान 32,714 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक पूरी रियासत में 64,75,766 कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं उनकी तफसीलात इस तरह है। GHMC 46, रंगारेड्डी 30, मेडचल मलकाजगिरी 22, करीमनगर और वरंगल 18, संगारेड्डी 14, खम्माम 13, नागा कर्नूल 8, आदिलाबाद 6, जगतियाल, निज़ामाबाद और सिद्दीपेट 5, वरंगल 4, पेद्दापल्ली जनगांव 3, महबूबाबाद और सूर्यापेट 2, मेदक मलकाजगिरी से 1 कोविड-19 के केसेस दर्ज हुए हैं। सऊदी हुकूमत की तरफ से बैरूनी परवाजों पर पाबंदी के ऐलान के बाद एयर इंडिया ने सऊदी अरब के लिए अपनी तमाम सर्विस को रोक दिया है। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक ममलकत ने जमीनी और समंदरी सरहदों को भी बंद करने का फैसला किया है ताकि यूरोपीय ममालिक में कोरोना वायरस की ताज़ा लहर से निपटा जा सके। नई वबा और उसकी नौयत से मुतालिक मेडिकल मालूमात मिलने तक 1 हफ्ते के लिए तमाम फ्लाइट्स पर इम्तना आयद कर दिया गया है। एयर इंडिया के गुज़रदार मोहम्मद फैयाद ने बताया कि रियाद और जिद्दा से हैदराबाद और दूसरे शहरों के लिए आने और जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया है। सऊदी अरब ने दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी शख्स के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। यूरोप खासकर लंदन में कोरोना वायरस की नई लहर की खबरों के दौरान हुकूमत महाराष्ट्र ने मंगल 22 नवंबर से 5 जनवरी तक रियासत के तमाम बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। ये कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। हुकूमत ने यूरोप से आने वाले तमाम मुसाफिरीन के लिए अब 14 दिन के क्वारंटाइन को लाजमी करार दिया है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने एक आला सतह इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा भी लिया। कोरोना वायरस वबा के दूसरी लहर से शदीद तौर पर मुतासिर शहर लंदन में आइंदा कई महीनों तक लॉकडाउन नाफिज रह सकता है। बरतानिया के हेल्थ सेक्रेटरी माइक हांगकांग ने बताया कि ये सूरत हाल उस वक्त तक बरकरार रहेगी तावक्त के कोविड-19 सबके लिए दस्तयाब न हो जाए। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इतवार की रात से लंदन के अलावा जनूब मशरकी और मशरकी इंग्लैंड में 2 हफ्ते का लॉकडाउन नाफिज कर दिया है और 16 मिलियन अवाम से कहा कि वो अपनी क्रिसमस तकारीब मनसूख कर दे। अबलती हुकूमत ने 3 खानदानों की मुलाकात और क्रिसमस मनाने की इजाजत दी थी, लेकिन कोरोना वायरस की नई लहर की वजह से अब इसे भी मनसूख कर दिया गया है। कोरोना वायरस के आगाज से अब तक बरतानिया में 20,46,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 66,503 अमवात हुई हैं।